काल अतिक्रमण कर चुका है, किंतु फिर भी आज का दिवस और जिन्होंने यह दिवस मनाने का सुअवसर हमें दिया, जब वो पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष उपस्थित हों, तब चुप भी रहा कैसे जा सकता है। शब्द स्वयं मुख से निःसृत होने लगते हैं। महानुभाव, किसी भी चीज को समझने के लिए उसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ढंगों से समझना आवश्यक है। यदि उसे समीचीन रूप से जानना चाहते हैं तो आचार्य भगवान यति वृषभ स्वामी ने तिलोय पन्नति के अंतर्गत लिखा कि पुष्पदंत भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान से पूर्व तक या वहां तक बीच बीच में बार बार धर्म का विच्छेद हुआ। जानते हैं क्यों? आखिरकार क्या कारण रहा इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड से बीच बीच में धर्म का विच्छेद होता रहा, और उसका कारण सामने निकल करके आया। उस धर्म विच्छेद का कारण उस समय इस धरती पर श्रमणों का अभाव था, और जब जब श्रमण मुनि दिगंबर निर्ग्रंथ संतों का अभाव होता है, तब तब धर्म का विच्छेद होने लगता है। उनका सद्भाव ही धर्म के सद्भाव की अभिव्यक्ति है। महानुभाव, आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी लोग उपस्थित हैं, और निर्बल भैया के मन में भी आनंद था और शब्द भी उत्साह से भरे हुए थे कि शायद ये सुअवसर दीक्षा दिवस और गुरुदेव दोनों ही एक साथ हमारे जीवन में हो। ये योग वास्तव में बार बार नहीं बनता। अब जब यह अतिशय क्षेत्र है ही, तो अतिशय क्षेत्र पर अतिशय तो होना ही था। अतिशय क्षेत्र भी है, पूज्य गुरुदेव भी हैं, और पूज्य गुरुदेव ने जो संयम हमें दिया, वो साधिकाएं भी यहाँ पर हैं। महानुभाव, जब बात गुरु के कहने के लिए आती है, तो वहाँ पर शब्द बहुत कम पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि शब्दकोश के शब्द में भी वो शब्द नहीं जो गुरु की महिमा का वर्णन कर पाए। बस एक बात कहना चाहते हैं। एक बार कोई ट्रेन जो शिखर जी की ओर जा रही थी, दिल्ली से प्रारंभ हुई। एक छोटी सी चींटी, माना उसे भी शिखर जी तक जाना था, किंतु वह चींटी उस ट्रेन में चढ़ी, और ट्रेन में जो सवार जिसे उसी पारसनाथ स्टेशन पर उतरना था, उसके कंधे पर जाकर के बैठ गई। अब जो चींटी अकेले ही यदि शिखर जी का रास्ता तय करती, कब पहुंचती, कैसे पहुंचती, पहुंचती भी या नहीं पहुंचती। और आप सबने तो इशारों से कह ही दिया, संभव ही नहीं है कि वह अपने छोटे छोटे कदमों से चल करके अपने उस स्टेशन तक पहुंच जाए। हम नहीं जानते वो चींटी कौन थी और वो ट्रेन का यात्री कौन था जिनके कंधे पर सवार होकर के वो पार्श्वनाथ स्टेशन तक पहुंच गई। किंतु ये ज़रूर जानते हैं कि वो छोटी छोटी चींटियों जैसे छोटे छोटे से कदम या सामर्थ्यहीन वो हम हैं, और वो सवार जिन्हें मोक्ष स्टेशन तक जाना है वो पूज्य गुरुदेव हैं, जिनका आश्रय पाकर के हम सभी
इस सुदूर यात्रा को बहुत सरल बना लेते हैं। जो पूज्य गुरुदेव ज्ञान, तपस्या, संयम, चारित्र इन सबके आराधक हैं, पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और हमारे जीवन में भी उस आराधनाओं को पालन करने का मार्ग बताया। संयम तो गुरु देते हैं, किंतु संयम को पालन कैसे करना है, किस प्रकार उसे निभाना है, किस प्रकार चर्या में आगे बढ़ना है। सत्यता कहें तो हम सभी आज 10 साल हमें संयम का पालन करते हुए और जो विशुद्धि पूर्वक संयम का निर्वाह हम कर पा रहे हैं, जो ज्ञान की वृद्धि कर पा रहे हैं, जो दर्शन को विशुद्ध कर रहे हैं, रत्नत्रय की परिपालना जो कर रहे हैं, उस सब का केवल और केवल एक कारण है और वो है पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, उनके संस्कार, उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनका दिया हुआ पथ पथ पर मार्ग निर्देशन जो हमें हर पल मिलता रहता है। हे गुरुदेव, हम सब आज चंदा प्रभु भगवान के चरणों में भावना भाते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम गृह त्याग करके आए 12 अक्टूबर 2008, क्या आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव 12 अक्टूबर 2008 को कहाँ विराजमान थे? कहाँ पर? तिजारा में। और ये भी एक संयोग है कि हम गृह त्याग करके यहीं इस तिजारा क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए थे। आर्य का वर्चस्व नंदिनी माता जी भी गृह त्याग करके यहीं तिजारा क्षेत्र पर आई थी। आर्य का श्रेय नंदिनी माता जी तो हैं ही तिजारा की। तो महानुभाव इतने इतने संयोग इस तिजारा क्षेत्र से जुड़े हैं। चंदा प्रभु भगवान से भावना भाते हैं कि हे भगवान, अनादिकाल से हमें समस्त संसार प्राणियों ने सब कुछ दिया। संभवतः ऐसा कुछ नहीं रहा जो हमें प्राप्त ना हुआ हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और निकृष्ट से निकृष्ट। किंतु एक चीज़ हमें संभवतः प्राप्त नहीं हुई थी, रत्नत्रय, ये पीछी, ये भेष। हे गुरुदेव, आपने तो हमें वो दिया है जो हम आज तक प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके लिए सदैव लालायित रहे। संभवतः बहुत भावनाएं भी भाई, किंतु इस भव में आकर के आपके पादमूल में हमें ये सब प्राप्त हुआ। और भगवान, जिनके पादमूल में हमें ये सब प्राप्त हुआ, वे पूज्य गुरुदेव बहुत दीर्घ समय तक इस पृथ्वी को अपने ज्ञान, ध्यान, तप के माध्यम से आलोकित करते रहें। उन्हें आरोग्य की प्राप्ति हो और हमारा समाधि मरण पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही हो। ऐसी भावना हम भगवान के चरणों में बैठकर भाते हैं और 4 पंक्तियों के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, किंतु समय की भी मर्यादा। और हमने पहले भी कहा कि गुरु के लिए कहते चले जाओ, समय तो कम होता है, पर भावनाओं का और शब्दों की कमी कभी नहीं पड़ती। संसारी में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त करी ही ऋण यह चुकेगा। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की। बोलिए आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज की जय। सभी लोग हाथ जोड़ के
त्रैवार नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। हे